मिट्टी धुंध जग चानण हुआ। ते भाई गुरदास जी ने यह गल नहीं कही कि सतगुरु नानक जम्मिया, जेड़ा जमदा वह मर जाता है, वह नाशवंत है, पर जेड़ा प्रगट होता वह सदीव काल रहिंदा, सदीव काल। यह प्रमाण एक बड़ा जबरदस्त है कि गुरु साहब जी प्रगट हुए तो सवाल पैदा हो जाता कि गुरु जी गए नहीं गए। अज भी इत्थे है, गुरु नानक साहब जी आए जरूर पर मुड़ के गए नहीं। थोड़ा जिहा नेड़े करदियां गल नूं समझ पै जाए, जोत की पूजा होती है, शरीरां की पूजा नहीं होती। शरीर नाशवंत है, असीं जन्मे हैं, जवानी विच आ गए हैं, एक ना एक दिन मौत का स्वाद चखना पवेगा। साल 2 साल बाद कहानी खत्म हो जाएगी। पर मेरे नानक निरंकारी जी प्रगट होए ते प्रगट होया जांदा नहीं, क्योंकि जिहड़ी जोत अकाल पुरख ने जगाई सी ना गुरु नानक साहब के हिरदे अंदर, कोई जोत उन्हां भगत लहरे विच रख दित्ती, उहनूं श्री गुरु अंगद साहब बना दिता। आखो सतनाम श्री। ते ओही जोत भगत लहरे ने गुरु अंगद साहब बन के, दूजा गुरु बन के वडेरी उम्र के भगत अमरदास के हिरदे विच जगाई। गुरु तीसरा गुरु धन गुरु अमरदास जी बना दिता। भले अमरदास नूं तेरे तेरी उपमा तो फिर कोई जोत, ये गल्लां ही सुनने वाली है काना विच। मैं पहला भी बेनती की, थोड़ा थोड़ा चेते रखियो, मावा भैन वीर बुजुर्ग, ते समझ लो अपनी सेवा की सफली हो गई। वो जोत जगाई यतीम बच्चे के हिरदे अंदर। इतिहास बड़ा लंबेरा है, पर केवल तू मात्र बेनती करांगा। लाहौर की धरती चूना मंडी में पैदा होया भाई जेठा जी। मापे चढ़ाई करके मां नहीं रही, पिता नहीं रहा, नानी ने बस के गिला जिला अमृतसर उत्थे लिया के पालिया, घुंगड़ियां वेच रहा सी। ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह की पावन निगाह पई ते ओ भाई जेठा जी नूं अपनी बेटी का रिश्ता करके उन्होंने दमाद बना लिया। जो सेवा में पूरा उतरा ना भाई जेठा, ते महाराज जी ने अपनी जगह से गुरता गद्दी से बिठा के मत्था टेक दिता ते छोटी सुल्तान धन गुरु रामदास जी बना दिता। वो जोत चलदे 10वें पातशाह जी तक गई। बहुत ही छोटी गल ना विस्तार विच करिए, तुसीं समझ चुके हो। जोत गुरु नानक साहब वाली जगती हुई वक्-वक् शरीरां विच 10वें पातशाह तक गई। तो फिर 10वें पातशाह महाराज ने देहधारी रवायत खत्म कर दी। उन्होंने 7 अक्तूबर 1708 ईस्वी नूं नंदेड़ की धरती अंदर सचखंड श्री हजूर साहब उत्थे जो शरीर करके ओला करन लगे ना दुनिया तो, ते भाई दया सिंह ने अर्ज की, सतगुरु जे तुसीं तुर चले हो सानूं किहदे लड़ ला के चले हो। ते मेरे पातशाह ने 5 परिक्रमा करके आदि ग्रंथ दियां सामने जाके मत्था टेक दिता ते सानू हुक्म करके गए, संगत दियो जे आत्मिक तौर पर दर्शन करने ते फिर बाणी पढ़ के करियो गुरु ग्रंथ साहब विचों आत्मिक तौर पर। जे शरीर तौर पर दर्शन करने हैं ना तो फिर खालसा पंथ विचों कर लियो। आ सजिया खालसा पंथ 5 प्यारे, पहला तो कला कला कह सकते फलाना सिंह जी खलोते हैं, ये जी आ नाम वाले सरदार जी खड़े हैं, और आज विशेष नहीं, आज इन्होंने कहांगे गुरु का रूप खलोते हैं। मेरे सतगुरां ने कहा सी खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करूं निवास। इन्हों में निवास है कलगी वाले बापू का। महाराज जी ने कहा सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह कहते ने जे शरीरक तौर पर दर्शन करने ते खालसे को कर लियो। असीं रोज पढ़ते आज्ञा भई अकाल की तब चलाओ पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। सानू गुरु ग्रंथ साहब के लड़ ला के गए, आए जरूर गुरु नानक साहब पर गए नहीं, मुड़ के गुरु ग्रंथ साहब का रूप बन के और सुभाए मान बैठे आपको सतनाम। खालसा भी प्रगट होया जे, ये जम्मिया नहीं, प्रचारक वीर बैठे गुरजंट सिंह सारी संगत जिन्ने वीर है नौजवान और नगारे ते सेवा करे। सचखंड श्री हजूर साहब भाई साहब तुहाडा नगर ही बड़ा भागा वाला है, तुहाडे ते कितनी कृपा बख्शिश है भाई तुसीं जे दूर दूर तक जाके सिक्खी का प्रचार करते हो। बेनती ध्यान रखो, खालसा भी जम्मिया नहीं, प्रगट हो खालसा परमात्मा की मौज। खालसा भी प्रगट होया है
प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज, खालसा अकाल पुरख की फौज। ये किसी बंदे की फौज है। खालसा भी सदैव रहेगा। यह भी प्रगट होया कि गुरु नानक साहब भी प्रगट होया। जो प्रगट होए ना तो सब तो पहला दर्शन किए दाई दौलतां में। वो इतिहास सी जो महाराज का प्रकाश होया, उन्होंने संसार भी आना किया ते दाई दौलतां जिहड़ी सी ना वो निहाल हो गई, निहाल। ये बारे भी गुरबाणी बहुत कुछ कहती है। तन मन होए निहाल जाकर देखा सामने। जो पूरे गुरु के दर्शन किए ना तो तन मन निहाल हो गया दाई दौलतां का। आओ श्रवण करिए दाई दौलतां जिन्हें दीदारे किए वो वेड़ा भी आई है। वो नैना में एक अनोखी बस्ती सी, वो चेहरे से एक वखरा जलाल सी। सामने पटवारी साहब खलोते हैं, कई साल हो गए वो तुम तरसदे सी धी के जती रखने पर पुत्र नहीं सी मिलिया। अज दाई वेड़े में आई दौलतां ते आउंदे सार कहती पटवारी जी बधाई हो गए। ते पटवारी साहब को समझ लग गई कि पुत्र की दात दौलतां तेनू भी बधाई, सारे नगर को बधाइयां। जे मेरे अकाल पुरख ने की है, सानू पुत्र की दात बख्शिश की है। ते दाई दौलतां कहती पटवारी जी तुहाडे घर विच कोई साधारण पुत्र नहीं पैदा होया। मैं बड़े थावां ते गई है और जिसे भी बच्चा पैदा होता ना मैं हाजिर होनी है, पर मैं वो जिहा नूरानी चेहरा अज तक नहीं सकिया। मुस्कुराहट सी लबन से और जदों के दर्शन करने उस बालक के उदों का मैनू इंज प्रतीत हो रहा है कि जिवें पिछले सारे पाप लथ गया, मेरी नवी जिंदगी शुरू हो गई है। दाई दौलतां फिर खलोती पटवारी साहब जी के सामने गुरु नानक साहब महाराज की अजमत नूं बयान कर रही है। आप ताकि जथा थोड़ी सेवा ताकि कला की बड़ी प्यारी आइटम तारजा लगा वो गा के सुनाउणगे, क्योंकि तुसीं कलियां अलग रोजे वारां दे शौकीन हो। मैं वो तुम्हारी सेवा में कहना चाहता वीर जोड़ा सिंह का धन्यवादी है भाई। उन्होंने मैनू ये जिन्नी बारी फोन किया ना उन्नी बारी मैनू एको ही गल कही कि संगत याद करती है। यही किया भाई असीं सदना चाहते हैं जब बात जी मैं कह रहा, मैं उहदे मुखों एको ही गल सुनी है भाई वीर जी संगत याद करती है। आओ सारे नगर में भी आके गुरु की संगत के दर्शन करो। मैं सारे नौजवान भरावां दा फिर जल्दी गहराई तो धन्यवाद करदा सरवण करो दाई दौलतां वेड़े खलोती पटवारी साहब नूं अपने वल्लों गुरु नानक साहब महाराज की बधाई करदे कुछ आयो कही जांदी है।
मेले में बैठा घुग्गू बेचता सी, कोई बावे बेच रहा सी। ते कोल जाके एक सज्जन ने सवाल किया, कहता भाई जी इन्हां बावियां दा रेट की लाया? तुसीं बावे शायद समझदे होगे मेरी गल नूं, खिडौने ਜਿਹੜੇ बुत बने सी। ते तुहाडी साडी बोली का थोड़ा जिहा फर्क है, क्योंकि मैं माझे विचों आया, तुसीं मालवे दे सिख सरदार बैठे। खैर इतनी वड्डी कोई गल नहीं। वैसे बठिंडे एरिए में मेरे नानके है, मैं मालवे की धरती विचों अद्धा कितों ला लो, अद्धा माझे वालों ला लो, ते रलिया मिलिया जिहा ये काम है। ते तुहाडी बोली को मैं बहुत चंगी तरह समझदा, शायद मेरी भी गल नूं तुसीं सारियां गल्लां नूं समझ जांदे हो। बावे बेच रहा है ते कोल जाके सज्जन कहंदा रेट की है? उन्हें अपने वालों दसिया, कहन लगा जी इस बावे का रेट 150 रुपया है। आ दूजा वो लागे पिया 100 रुपया है, ते जेड़ा आ तीजा पिया रेट 50 रुपये। वो जो गाहक सी ना खरीदण वाला, वो कहता रंग इको जिहा, साइज इको जिहा है, ये बनतर च कोई फर्क नहीं, तिने पे इको जे लगते हैं। कोई बंदा भी नहीं कह सकता भी मैं तिना जे कोई साइज में फर्क होगा, रंग रूप में, पर रेटा का बड़ा फर्क है। ये कारण की है? तो बावे बेचने वाला कहता सजना मैं कले बावे नहीं बेचता, मैं दुनिया को ज्ञान भी देना, मैं दुनिया को सोझी भी देना। उन्हें आखिर कहता जे बावे का मैं 150 रुपया रेट लिया है, कोई ना कोई गल है। दूजे का रेट 100 रुपया, एक 50 का है। कहता कंन ला के सुनी, कंन ला के वेखी, तेनों ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उन्हें एक तार ली छोटी जी हट, एक बावे के कंन में पाई ते दूजे पासों निकल गई। वो कहता इसका रेट है 50 रुपये।